नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शहर के संग्राम में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात, ग्वालियर में नगर निगम के चुनाव में घमासान होगा। करीब 10.5 लाख मतदाता मेयर और 66 पार्षदों के चुनाव करेंगे। बीते 40 साल से नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा है और इस बार यहां घमासान होने की उम्मीद है। शहर विकास की क्या तस्वीर है, कितना विकास हुआ, जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए क्या सोचते हैं लोग, क्या है विपक्ष की तैयारी और सत्ता पक्ष के क्या है दावे, इस पर देखिए शहर का संग्राम। नमस्कार, मैं हूं सुशील कौशिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हमारे खास कार्यक्रम शहर संग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे ग्वालियर नगर निगम की। ग्वालियर शहर अपने आप में अद्भुत शहर है। ये एक ऐतिहासिक शहर है, राजनीतिक दृष्टि से भी ये समृद्ध शहर है, सामरिक महत्व भी ग्वालियर शहर का है। यही वजह है कि इस शहर सरकार के चुनाव को लेकर सभी दलों में उत्सुकता रहती है, साथ ही जनता भी अपना महापौर चुनने के लिए यहाँ बेताब रहती है। करीब 7 साल के बाद एक बार फिर ग्वालियर नगर निगम के चुनाव होने की तैयारी है और ऐसे में ग्वालियर शहर किस तरह के क्या हालात से गुजर रहा है, ग्वालियर के विकास की तस्वीर क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम शहर के लोग भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो राजनीतिक जनप्रतिनिधि प्रदेश प्रवक्ता आरपी सिंह जी रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश जी रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी रहेंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और ओबीसी सहित तमाम जो संगठन है उनके लोग भी हमारे साथ रहेंगे। सबसे पहले हम जनता से ही जानेंगे कि क्या शहर के हालात है, किस तरह की तस्वीर है। चुनाव आने वाला है। ग्वालियर शहर जो है 4 महानगरों में शुमार है मध्य प्रदेश के। किस तरह की क्या तस्वीर है अभी ग्वालियर शहर की? ग्वालियर शहर में सर नगर निगम के चुनाव जो आने वाले हैं, जनता एक अच्छा प्रत्याशी चाहती है। जनता को एक अच्छा प्रत्याशी मिले नगर निगम का जो चुनाव होगा, और अच्छा काम करने वाला मिले, और भी जो कई पेंडिंग में काम डले हैं उनको भी पूरा करे, ऐसा प्रत्याशी जनता चाहती है। युवा क्या सोचते हैं कि कौन से मुद्दे हैं कि जो युवा चाहते हैं? स्वच्छता के मुद्दे हैं सर, और भी कई मुद्दे हैं जैसे साफ़ सफाई के, और जो ग्वालियर की सारी गंदगी है वो भी साफ़ सफाई के लिए स्वच्छता के बारे में सोचना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी का माहौल भी है तो पानी के लिए भी सोचना चाहिए। पेयजल, युवाओं की सोच, रोजगार। मुरारी लाल जी, आप किस तरह से देखते हैं ग्वालियर शहर की क्या तस्वीर बदली है? साफ़ और सुंदर, साफ़ और स्वच्छ पानी प्रत्येक घर में पहुँचे, इस हेतु नगर निगम के माध्यम से कार्य किए जा रहे हैं। शीघ्र ही प्रत्येक घर में 24 घंटे पानी मिलेगा। अच्छा, आप ये बताइए कि युवाओं के लिए शहर में किस तरह के हालात हैं, क्या रोजगार बढ़े हैं? नगर निगम ने शहर में स्वच्छता को लेकर भी जागरूकता का अभियान चलाया। इसके अलावा और भी क्या सोचता है युवा नगर निगम को लेकर? देखिए, जो नगर निगम के कार्य चल रहे हैं वो जैसे कटोरा ताल का है स्मार्ट सिटी में, आज उसको जाके देखिए। कटोरा ताल के सामने वाला जो रोड है वहाँ पर जाके देखिए, आपको अलग ही ग्वालियर शहर लगेगा। और नगर निगम अपना प्रयास कर रही है और ग्वालियर की जो सूरत है वो बहुत पहले से बदल चुकी है, आगे भी बदलेगी। ग्वालियर की सूरत बदल रही है, लोगों का कहना है। कुछ और लोग हैं, आप ये बताइए कि ग्वालियर की कितनी सूरत बदली है, कितना बदला है ग्वालियर, क्या विकास हुआ है? देखिए, ग्वालियर का जो भाजपा जो सरकार है, जिस वादे के तहत वो आई थी सरकार में, लेकिन वो काम नहीं कर रही है। आप देख रहे हैं शहर में स्वच्छता अभियान की जो बात, करोड़ रुपए इनने फूंक दिए, कोई स्वच्छता अभियान नहीं है। गंदगी फैली रहेगी, हर जगह गंदगी है। और ये लोग मतलब जनता को गुमराह कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है चरम सीमा पे। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। आप ये बताइए कि शहर में जो मूलभूत सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी और तमाम जो सुविधाएं, क्या हालात बन रहे हैं, क्या देखते हैं आम लोग? देखिए, सबसे पहले तो ग्वालियर में जो बीजेपी लगभग 50 साल से महापौर रहा, उनका सत्ता रही नगर निगम की। केंद्र में 20 साल से लगभग सरकार है, 18 साल हो गए हैं। स्वच्छ पानी की बात, अमृत योजना के नाम पर जो शहर में भ्रष्टाचार किया गया 700-800 करोड़ रुपए का, अमृत योजना अभी भी लोग टंकी नहीं भर रही हैं, लोगों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। जहां बाल खोल दिया जाता है वहीं पाइपलाइन फट जाती है। क्यों? कि इन्होंने सारे ठेके, गुणवत्ता की कहीं ध्यान नहीं रखा जाता, सारे ठेके अपने लोगों को दे दिए जाते हैं, विधायकों को दे दिए जाते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं तक खेल खत्म है। सबसे पहली बात देखिए, अभी तक इतने सालों में पानी का स्रोत, जो पानी हर गर्मी में दिक्कत आती है लोगों को, चंबल से पानी लाने की बात कब से बात चल रही, अभी तक उस बात को नहीं हुआ है। अकेला एक तिघरा है और जनसंख्या बढ़ती जा रही दिन प्रतिदिन। सबसे पहले पानी की व्यवस्था, स्वच्छ पानी मिले,
पानी स्वच्छ नहीं मिल पा रहा, सबसे बड़ी बात है। और भ्रष्टाचार, आप विकास देख लिए, चाहे थीम रोड बनी हुई, थीम रोड पे गुणवत्ता का कहीं ध्यान नहीं रखा जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि विकास के साथ साथ गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए, क्योंकि आम जनता के टैक्स के रूप में जो पैसा दिया जाता है उसका उपयोग हो रहा है, उसका दुरुपयोग ना हो। जनता मानती है कि ग्वालियर शहर में विकास हो रहा है, लेकिन कई लोग ये भी मानते हैं कि विकास जो हो रहा है उसमें गुणवत्ता का भी कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, और साथ ही सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी अभी लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। हमारे साथ विपक्ष के नेता है जनप्रतिनिधि आरपी सिंह जी, उनसे ही जानते हैं। आरपी सिंह जी, कुछ लोगों का कहना है कि ग्वालियर में विकास हो रहा है, कुछ ये भी मानते हैं कि मूलभूत सुविधाओं में भी अभी ग्वालियर पिछड़ा हुआ है, बड़े प्रोजेक्ट जो है अभी भी अधर में लटके हुए। तो क्या लगता है आपको, कितना ग्वालियर बदला है? पिछली 3 सरकारें लगातार नगर की बीजेपी की रही है। देखिए, भाजपा पिछले 5 दशक से काबिज है यहाँ नगर निगम पे, महापौर हो या उनकी परिषद भी उन्हीं की है। लेकिन जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में पहले या दूसरे नंबर पे आता था, जबलपुर से भी पिछड़ गया। जहाँ तक आधारभूत सुविधाओं की बात है, ये देखने वाली बात है कि आज ऐसी परिस्थिति बन गई है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आने के बाद भी, वाले अमृत हो या स्मार्ट सिटी हो, स्मार्ट सिटी में सारी जनता की गाड़ी कमाई एक व्यक्ति विशेष को ऑब्लाइज करने के लिए लगाई जा रही है। जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, जैसी स्थिति आधारभूत सुविधाओं की, बोले पानी हो, सड़क हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, स्वच्छता हो, इन सब पे इवेंट के नाम पे पैसा लौटाया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जो ग्वालियर की भौगोलिक स्थिति है, उस स्थिति के हिसाब से ना तो जो सत्तारूढ़ लोग रहे हैं उन्होंने प्लानिंग बनाई, ना ही जो मशीनरी है उन्होंने भी ठोस काम किया। अब कुछ जनता से बात कर रहे थे। आप ही बताइए कि अगला जो चुनाव है वो क्या लगता है आपको, कि कौन से मुद्दे हैं या कौन से जो मसले रहेंगे कि उनको लेकर आप जनप्रतिनिधियों को वोट देने के लिए जाएंगे तो वो आपके दिमाग में रहेंगे? देखिए, जैसे भाई साहब ने बोला कि गुणवत्ता वाली चीज़ नहीं लगाई है, पाइप फट जाते हैं, तो आप विपक्ष में धरने दीजिए। आपको किसने रोका है? आप किन मसलों को लेकर अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे? जनप्रतिनिधि जनता को पता है, शहर में काम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अच्छा काम किया है, शहर की सूरत बदल रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पिछली बार से ज़्यादा आएंगे और जनता को और भी लोग। आप ही बताइए कि क्या दिमाग में रखकर पब्लिक जो है अपना जनप्रतिनिधि चुनने के लिए जाएगी? देखिए, जनता बहुत परेशान है, कोई उनके काम नहीं हो रहे हैं, बगैर पैसे दे रिश्वत लेके काम हो रहे हैं। जैसे गरीब जनता है, राशन कार्ड बनवाए या मजदूरी कार्ड बनवाए, कोई भी कार्ड बनवाए, बिना पैसे तो बगैर पैसे के कोई काम नहीं हो रहे हैं। और बताएं कि पानी की जो समस्या है, पानी की जगह कई जगह बाढ़ों में परेशान है लोग, वहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है। कई बार शिकायत करते हैं, उसके बाद ही पानी नहीं पहुँच रहा है, गंदा पानी। कई जगह पानी नहीं पहुँच रहा। मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी अपना जनप्रतिनिधि चुनना। आप ही बताइए कि क्या वो मुद्दे रहेंगे आपके हिसाब से कि जो इस बार जनता के दिमाग में, आम लोगों के दिमाग में रहेंगे जब आप अपना प्रतिनिधि चुनने जाएंगे शहर सरकार? इस बार जनता जो मुद्दे पानी के और राशन के, रोडें, मूलभूत समस्याओं पर चुनाव होंगे। इस बार ये आप देख लेना कि परिषद का रूप आपको बदला हुआ दिखेगा, क्योंकि निश्चित तौर पर अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने कहा कि हम क्यों जीतते चले आ रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि जब मंत्री के काफिले में एसपी रस्सी पकड़ के अगर सिक्योरिटी देगा तो जनता पे क्या रुझान जाएगा। कलेक्टर जब एक जनप्रति मंत्री पदयात्रा निकालेगा तो उसकी पोस्टें डालेगा, तो आप समझ सकते हो कि चुनाव निष्पक्ष के साथ तो हो नहीं सकते। निष्पक्ष चुनाव भी जरूरी है। आप ही बताइए कि क्या मसले रहेंगे कि जिससे जनता इस बार जो है जनप्रतिनिधियों को चुनने के दौरान दिमाग में रह गई? बाढ़ के जो मसले हैं उसको लेकर सभी लोग चाहेंगे कि जो व्यक्ति आया है वो कम से कम काम तो करे। काम ही नहीं कर रहे हैं। भाजपा सरकार में कहीं से कहीं तक काम ही नहीं दिख रहा है। लोग परेशान हैं भाजपा सरकार से, और आज जनता ने कितना दम लगाएगी आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी और यहाँ से भाजपा सरकार की विदा करेगी। आरपी सिंह जी, एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने। बड़े बड़े कद्दावर नेता कांग्रेस के रहे हैं, चाहे वो माधवराव सिंधिया रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आपके पार्टी के बड़े लीडर रहे हैं, लेकिन नगर सरकार का जब चुनाव होता है तो क्यों लोग कांग्रेस से दूरियां बना लेते, क्यों मेयर नहीं चुन पाते? तो इस बार क्या रहेंगे वो मुद्दे के जिनके आधार पर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो जैसा आपने देखा कि भाजपा के प्रवक्ता जो हैं उन्होंने किस प्रकार से दम्भ से जवाब दिया कि यदि भारतीय जनता पार्टी की परिषद काम नहीं कर रही, महापौर काम नहीं कर रहा तो फिर बार बार जनता क्यों जिता रही है। तो चुनौती तो मुझे लगता है उन्होंने दे ही दी जनता को, और वो दम्भ उनको भी, जनता को भी समझ में आ गया। जिस प्रकार का जनाक्रोश है, बड़ी बड़ी योजनाएं, 700 करोड़ की अमृत योजना हो, स्मार्ट सिटी हो, इनमें किस प्रकार के घोटाले हो रहे हैं। मुझसे पूर्व वक्ता ने जैसे बिल्कुल ठीक कहा, फूलबाग से आप किले गेट चले जाइए,
आज एक इतना बड़ा टूरिज़्म का जो एक यहाँ से लिफ्ट बननी थी, वो लिफ्ट जो है वो एक ही व्यक्ति के उस पर बलि चढ़ गई। तो क्या व्यक्ति विशेष के लिए डेवलपमेंट होगा? जनता समझ गई है इस बात को, और अब ये भ्रम चलने वाला नहीं है। और आप देखेंगे जनाक्रोश ही जो है वही ये 50 साल की गुलामी से भाजपा से परिषद को मुक्त करेगा। जनाक्रोश पड़प रहा है, बढ़ रहा है, और यही जो है आने वाले समय में कांग्रेस के लिए वरदान साबित होगा और बीजेपी जो है एक तरह से बैकफुट पे आएगी। क्या लगता है राजेश जी, कितनी बड़ी चुनौती रहेंगी और क्या मसले रहेंगे कि उनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, नगर निकाय के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी वही मुद्दे रहते हैं। बड़ा स्थानीय चुनाव होता है, लोकल चुनाव होता है, वार्ड का चुनाव होता है, मोहल्ले का चुनाव होता है, और मोहल्ले और वार्ड की समस्या को लेकर के जो लोग नेता कार्यकर्ता जनता के लड़ते हैं उनको जनता यहाँ पसंद करती है। भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद है कि जब मैं कह रहा हूँ कि हम पिछली बार 45 पार्षद जीते थे, इस बार ज़्यादा जीतेंगे, महापौर हमारा ज़्यादा वोट से जीतेगा, उसका कारण ये कि हमारे वार्ड में, मोहल्ले में हमारे जो नेता और कार्यकर्ता हैं जनता से सीधे संबंध हैं। हम उनके लिए लड़ते हैं, उनको सुविधाएं दिलाने के लिए लगातार संघर्ष करते हैं, और यही कारण है कि ग्वालियर में जब भी निकाय चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को अच्छा बहुमत मिलेगा। और उसका कारण हमारा जो काम है और जनता के साथ हमारे नेता कार्यकर्ता के जो संबंध है वही इसके लिए जवाबदार रहेंगे। एक छोटा सा अंतिम सवाल ले लेते सर, क्या लगता है आपको? सबकी बातें आपने सुनी है, अब जो नगर सरकार का चुनाव होगा कहीं ना कहीं उसमें ओबीसी आरक्षण भी मसला रहेगा। इसके अलावा जो 2 अप्रैल की हिंसा हुई थी उसमें भी समरसता बनाने का प्रयास शिवराज सिंह चौहान ने किया है। तो क्या लगता है कि अब जो चुनाव रहेगा नगर सरकार का, क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे? 2-3 मुद्दे आपके हिसाब से। जी सुशील जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। लेकिन मैं एक चीज़ फिर कहूँ कि ये जो लोकल बॉडी के इलेक्शंस होते हैं ये कहीं ना कहीं वो मुद्दे नहीं होते हैं जो समाज में बड़ी गहराई में होते हैं। ये बेसिकली विकास पर और व्यक्तिगत छवि पर डिपेंड करते हैं। हालांकि जब किसी पार्टी का सिंबल साथ में होता है तो उसका प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन सरकार के अगेंस्ट लोग कम जाने का प्रयास करते हैं, जबकि सोचते नहीं, उनको ये लगता है कि शायद सरकार रहेगी। लेकिन ये चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि 2023 में ही तो सरकार का फैसला होना है, इसलिए इस चुनाव में आप देखेंगे कि थोड़ा सा हटके मैंडेट जाएगा। जो ट्रेडिशनल ग्वालियर का है उस ट्रेडिशन से हटके मैंडेट जाएगा, ये मुझे लगता है। तो निश्चित तौर पर जनता की भी राय हमने आपको बताई, सत्ता पक्ष और विपक्ष से भी बात की, राजनीतिक विश्लेषकों से भी बात की, सबका निचोड़ निकल कर यही आया कि 2023 में विधानसभा के चुनाव है और उसके पहले जब नगर सरकार के चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं विधानसभा के मद्देनज़र भी यहाँ मतदाताओं का एक रुझान रहेगा। तो निश्चित तौर पर ग्वालियर शहर में इस बार शहर संग्राम जो होगा, सत्ता का जो चुनाव होगा वो कहीं ना कहीं बड़ा कश्मकश भरा होगा और उसमें जनता भी अपनी तरफ से मत प्रकट करेगी। वहीं सत्ता को भी विश्वास है कि वो वापसी करेंगे, वहीं कांग्रेस के और अलावा दूसरे जो दल है उनको भी उम्मीद है कि इस बार जो है नगर निगम में वो इतिहास बदलेंगे और अपना कब्जा करेंगे। तो निश्चित तौर पर 2023 के पहले नगर सरकार का जो संग्राम होगा ग्वालियर में वो कहीं ना कहीं एक बड़ा घमासान होगा। आज इस चर्चा में हमने ग्वालियर शहर के विकास और आने वाली तस्वीर के बारे में बात की। अगले एपिसोड में हम फिर किसी शहर की तस्वीर को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। पंचायत और नगर निकाय चुनाव को लेकर जहां प्रशासनिक तैयारियां शुरू हैं, तो वहीं राजनीतिक दलों ने भी कमर कसना शुरू कर दिया है। छिंदवाड़ा जिले में भी चुनाव सरगर्मी तेज है। आइए नजर डालते हैं यहां नगर पंचायतों और निकायों की स्थिति पर। छिंदवाड़ा में वर्तमान में 1 नगर निगम और 7 नगर पालिकाएं, जबकि नगर पंचायतों की संख्या 9 है और इनमें से केवल 3 नगर पालिकाओं में चुनाव होने हैं, जबकि 7 नगर पंचायतों में भी चुनावी तैयारियां की जा रही हैं। जिन नगर पालिकाओं और पंचायतों में चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं वहां परिषद फिलहाल अस्तित्व में है। छिंदवाड़ा में वर्तमान में 1 नगर निगम और 7 नगर पालिकाएं हैं, जबकि नगर पंचायतों की संख्या 9 है। इनमें से केवल 3 नगर पालिकाओं में चुनाव होने हैं, जबकि 7 नगर पंचायतों में भी चुनावी तैयारियां की जा रही हैं। जिन नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं वहां परिषद फिलहाल अस्तित्व में है। नगर पालिकाएं जहां चुनाव होने जा रहे हैं वो हैं चौरई, अमरवाड़ा और परासिया। नगर पंचायतें जहां चुनाव होने हैं न्यूटन चिखली, बड़कुही, चांदा मेटा, लोदीखेड़ा, पिपला, बिछुआ और चांद। नगर निगम जहां चुनाव होंगे छिंदवाड़ा। नगर पंचायतों की स्थिति पर नजर डालें तो न्यूटन चिखली
जिस समय नगर पंचायत बनाई गई थी तब कुल आबादी 20,000 थी, लेकिन कोयला खदानें बंद होने से आबादी घटकर 9,840 तक रह गई। इसमें महिलाएं 4,846 तो पुरुष 4,994 हैं। यहाँ कांग्रेस का अध्यक्ष काबिज था, पूर्व में ये ओबीसी आरक्षित रही है। यहाँ फिलहाल पेयजल संकट बड़ा मुद्दा है। बटकुही नगर पंचायत कोलांचल की महत्वपूर्ण पंचायत मानी जाती है। वर्तमान में यहाँ की आबादी 9,895 है, जिसमें महिलाओं की संख्या 4,797 और पुरुषों की संख्या 5,098। भाजपा की कुर्सी पर कांग्रेस की नजर है। यहाँ पेयजल और रोजगार की समस्या है। सरकारी राशि ही जीवन यापन का सहारा है। पूर्व में ये सीट एससी सीट थी। चांदामेटा कोयलांचल की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी पंचायत मानी जाती है। यहाँ की कुल 16,497 आबादी है, जिसमें महिलाओं की संख्या 8,139 और पुरुषों की संख्या 8,358 है। यहाँ पर भी भाजपा ने कब्जा जमाया हुआ था। भाजपा ने यहाँ पहली बार अपना कब्जा जमाया। इसके पहले कांग्रेस जीत दर्ज करवाती रही। यहाँ मतदाता 11,000 हैं और बड़ी समस्या पेयजल, सड़क और रोजगार है। लोधीखेड़ा जिले की लोधीखेड़ा पंचायत सौंसर विधानसभा क्षेत्र में आती है, जहां की कुल आबादी 9,909 है, जिसमें पुरुष 5,131 जबकि महिलाओं की संख्या 4,778 है। अनुसूचित जनजाति भी अच्छी खासी संख्या में निवास करती है। इनकी संख्या 4,407 है। यही वजह है कि यहाँ पर इनका बोलबाला है। फिलहाल इस पंचायत में भाजपा का कब्जा था, जहां पेयजल संकट की समस्या लंबे समय से है। इसके अलावा लोग आंतरिक सड़कों में सुधार की मांग भी करते रहे हैं। पिपला नारायणवाड़ा नगर पंचायत की जनसंख्या 8,595 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 4,402 और महिलाओं की संख्या 4,193। इस पंचायत में भाजपा का कब्जा था। महाराष्ट्र से लगी होने के चलते पंचायत में मराठी भाषी लोगों का खासा दखल रहता है। यहाँ पर कुनवी और तेली समाज के लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं। यहाँ की मुख्य समस्या पेयजल संकट ही रही है। बिछुआ जिले की सबसे छोटी नगर पंचायत है। नगर पंचायत की कुल आबादी 5,000 है। महिलाओं की संख्या 3,200 है और पुरुषों की संख्या 1,800। यहाँ पर फिलहाल भाजपा के अध्यक्ष हैं। बड़ी समस्या बस स्टैंड से कॉलेज तक सड़क मार्ग की है। पेयजल संकट ऐसा है कि हाल ही में एक टंकी के बंद हो जाने से गर्मी में लोगों को पानी की किल्लत हो गई। चुनाव के दौरान हुए आरक्षण में ये सामान्य सीट रही। चांद चौरी विकासखंड की पंचायत चांद की जनसंख्या 10,404 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 5,430 और महिलाओं की 4,974। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। यहां अतिक्रमण, जल संकट और रेत चोरी जैसे मामले समय समय पर सामने आते रहे हैं। और इसी के साथ शहर के संग्राम में इतना ही। नमस्कार।